जिले के प्रतिष्ठित परिवार के विवाद में आया एक नया मोड़। सीसीटीवी फुटेज की जुबानी ने कई रहस्यों से हटाया पर्दा। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर लगा रहा अधिकारियों के दर दर चक्कर। फिरोजाबाद मक्खनपुर जिजौली के पूर्व प्रधान गंगा प्रसाद के परिवार का विवाद कई दिनों से चर्चाओं में है। उनके पुत्र पीयूष ने प्रेम विवाह किया और फिर पिता से संपत्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। पिता पर मारपीट के आरोप भी लगाए, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज और माता पिता की जुबानी बयां कर रही है कुछ और कहानी। पिता गंगा प्रसाद और उनके पुत्र दिनेश ने जिलाधिकारी और एसएसपी को दिए एक शिकायती पत्र में कहा, आरती जो पीयूष की पत्नी है, दोनों ही मिलकर साजिश रच रहे हैं, जिसमें उनके साथ आरती के परिवार सहित जिले के सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी शामिल हैं। आरती के माता पिता की उनकी संपत्ति पर शुरू से ही नजर थी, इसीलिए उन्होंने 6 वर्ष पूर्व जब उनकी बेटी घर से भागकर गई थी तो थाने में किसी प्रकार की कोई शिकायत कार्रवाई नहीं। उनके विरोधी लोग उनके पुत्र पीयूष का सहारा लेकर उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। अभी हाल ही कुछ दिन पूर्व की एक घटना जिसमें पीयूष द्वारा अपनी पत्नी आरती के साथ अपने भाई और पिता पर मारपीट का आरोप लगाया, तो उनका कहना कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीयूष अपनी पत्नी के साथ अपनी मर्जी से घर में घुसा और गालियां देता रहा। सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र उनके परिवार के खिलाफ रचे जा रहे हैं। उन्होंने थाना मक्खनपुर पुलिस पर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। कहा कि क्षेत्रीय थाना पुलिस दबाव में आकर पीयूष का समर्थन कर रही है। इस पूरे मामले में अधिकारियों को शिकायती पत्र के माध्यम से जानकारी देकर न्याय की गुहार लगाता दिखा परिवार। और क्या कहा बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बेटे ने, आइए आपको सुनाते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो मेरा बेटा है उसके साथ जो लड़की है, उनके घर वालों की पहले से ही मेरी संपत्ति पे नजर थी। जब लड़की लेके भागा, वो पहले से उन लोगों के संबंध थे। जब लड़की लेके आया तो लड़की की ना तो माँ ने ना बाप ने पुलिस को कोई इतला दी, कोई दिक्कत नहीं। 13 दिन बाद लड़की यहाँ आ गई, पंचायत हो गई। 3 लाख 2 तोले सोने में अरमरा जट गांव में पंचायत हुई। लड़की अपने घर रहने लगी, लड़का अपने घर रहने लगा। लड़का ने कही मेरी शादी करा दो पापा। लड़का की शादी भी तय हो गई, मैरिज होम भी बुक कर आया, लड़का कार्ड भी पसंद कर आया, बैंड भी कर आया। फिर हम यहाँ बैठकर एक हलवाई के साथ मीनू बना रहे थे, तभी 3-4 दिन बाद लड़की की माँ, लड़की और लड़की के पिताजी आकर यहाँ पर हंगामा करने लगे और बोले कि 3 लाख 2 तोले सोने में पंचायत नहीं होती है, हमको आपसे 1 प्लॉट और 10 लाख रुपए चाहिए। थाना मक्खनपुर की पुलिस स्टाफ आया, उन्होंने कही प्रधान जी यहाँ से आप निकलिएगा, ये घंटे 2 घंटे बैठेंगे। नहीं, वो कंप्लेंट क्यों करेंगे, उनको तो पहले से मेरी संपत्ति पे नजर है। नहीं, शादी के बाद मेरे यहाँ कभी नहीं आए यहाँ पर, और ना मेरा कोई ताल्लुकात रहा 6 साल से। मैंने सन 2019 में हल किया, उनको बेदखल कर दिया। जब दोबारा लड़की को लेके भागे, तब पहले भागे तो बेटा था मेरा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो जाती हैं। 2 बार भाग चुके हैं। 2 बार भागे इस लड़की के साथ में। दोनों बार कोई थाने में शिकायत नहीं हुई? दोनों बार में कोई शिकायत नहीं हुई थाने में। क्या मानते हैं आप? मैं अब वो लड़का बदतमीजी कर रहा है और बेइज्जती कर रहा है। हम 20 तारीख से यहाँ पीड़ित हैं, हमारी दुकान बंद है, धंधा रोजगार बंद है। मैं शरीर से डायबिटीज का, हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ। बड़ा बेटा मेरा सहयोग कर रहा है। मेरी बिटिया का भी शादी बड़े बेटे ने की, तो और मेरे बड़े बेटे को जान से मारने की धमकी देता है वो, और क्या कहते हैं, मेरे को गंदी गंदी गाली देता है। और ये 11 तारीख को जब फिर दोबारा घर में घुसा है तो पुलिस के सामने हम लोगों को धमकी दे के गया। उसकी वीडियो हमारे पास, पर मक्खनपुर पुलिस पता नहीं किस दबाव में आकर उसके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि जिला अधिकारी, वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उन्होंने भी कहा कि साले कोर्ट में जा, दुकान पे मन जाना। क्षेत्रीय अधिकारी सीओ साहब सुखाबाद, उन्होंने भी कहा कोर्ट में जा, उस दुकान पे मन जाना। माननीय क्या कहते हैं श्री जी अपने एसडीएम साहब महोदय, और अगर आप अपने बेटे को कुछ संपत्ति क्यों नहीं देना चाहते? भाई एक बात बताइए, जो बेटा बाप में जूता मारे, इज्जत उछाले और बाप की कोई मतलब कदर ना करे, तो उसे संपत्ति देने से हमारा तात्पर्य क्या है? अभी हाल ही की घटना क्या है? 2 दिन पहले की? 2 दिन पहले की ये, मैं अपनी दुकान पे बैठा था, मेरा बेटा वहां गया था शनिदेव मंदिर पे,
और बेटा आया और उस लड़की को लेके, और वो अपनी बुलेट खड़ी करी और अपने अंदर ऊपर जहाँ रहते हैं जिस घर में, वहाँ वो बैठ गया जाकर। हमने उससे कुछ नहीं कहा। जब हमने 112 पुलिस बुला ली और मक्कमपुर थाना पुलिस आ गई, तब हम उनके साथ गए। अब वो हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमको मारा पीटा। वो महिला अपने ड्रामा कर रही है। अब आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम तो कानून कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस का शरण में जा रहे हैं। मक्कमपुर थाने में भी तहरीर दे गया है हमारी दुकान खुले और वो हमारे यहाँ आके बदतमीजी ना करे। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो कोर्ट में जाके अपना मतलब क्या कहते हैं कानून कार्रवाई। कोई धमकी वगैरह भी देता है? धमकी जान से मारने की मुझे भी देता है, मेरे बेटे को भी देता है।